जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीता। संबंध उपयुक्त प्रकार से वह विषय भोग शनि और दुखों का कारण समझकर तथा आस्तिक का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। यो न सुखो न तरारामस्थान तज यो तिरेभ्य स योगी ब्रह्निवान ब्रह्भूतो दिक् च क्षति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंत सुख का क्या भाव है? यह अंत शब्द संपूर्ण जगत के अंत स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि पुरुष विषय भोग रूप संसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु सबसे अंत स्थित पर आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है। वही अंत सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। जय श्री कृष्ण। अंतराराम कहने का क्या अर्थ है? जो भविष्य भोगों से सता और सुख बुद्धि ना रहने के कारण उनमें रमन नहीं करता, इन सब में आस्तिक रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमन करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम कहलाता है। अंत ज्योति का क्या अभिप्राय है? परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित रहे। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हुए उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि एक विज्ञानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी दृश्य वस्तु की भिन्नता ही नहीं रही है, वही अंत ज्योति है। जिनकी दृष्टि ये सारा जगत सत्य भासता है और निद्र वश स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वह अंत ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। यहाँ एव का क्या अर्थ है? उसका किस शब्द के साथ संबंध है? यह एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाले हैं तथा इसका संबंध अंत सुख, अंतराम और अंत ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय ये है कि हृदय प्रभ से उससे उस योगी को कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। ब्रह्मभूत का क्या अभिप्राय है? यहाँ ब्रह्मभूत पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोधी समस्त अवगुणों को त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्म निवारण ये पद किसका वाचक है और इसकी प्राप्ति क्या है? ब्रह्म निवारणम पद सच्चिदानंदन, निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योग की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है,
ये उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, ब्रह्म हे सन ब्रह्मपयति, अर्थात वह ब्रह्म की होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति है, अक्ष सुख की प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, परम भक्ति की प्राप्ति कहते हैं। जय श्री कृष्ण जी की, जय भगवद गीता जी की।